नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सम्राट जी के एएम में। आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10th का आप लोग का सब्जेक्ट है मैथ, यानी कि विषय आप लोग का गणित है। कक्षा 10 का प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का ये पेपर है। अभी जनवरी का ये तत्काल पेपर है। एक स्टूडेंट हमारे पास सेंड किए तो उनको तहे दिल से शुक्रिया। जिसका कोड है आपका GM02 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। ये पेपर आप लोगों के लिए प्री बोर्ड का, अगर आप लोग का स्कूल में पेपर नहीं हुआ तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो फरवरी में होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी किए वो शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 20 MCQ रहेगा, 20 नंबर का आप लोग का एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सहाभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो हमें बताना है कौन सा सहाभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18, 25 हो जाएगा, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 18, जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या पूछा है यहाँ पर, जिसे P/Q के रूप में नॉट लिख सके, यानी कि नहीं लिख सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे P/Q के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा 7 होगा, जो कि ये किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा। इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते और इन तीनों को लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, दा वाला। ठीक, √7 जो होगा यही राइट आंसर है। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी, यानी कि एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें ये सा वाला सॉरी दो दो होगी, इसका बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी, बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए चौथा क्या पूछा गया है कि बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल है, यानी कि इसका योगफल क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा -5/3 होगा, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि यदि x + y = 8 या y = 3 हो तो x का मान होगा, यानी कि x का मान क्या होगा हमें ये बताना। तो x का मान 3 हो जाएगा, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन जो 6 वाला पूछा गया है कि यदि यहाँ पर समीकरण 4x² - 20x 20x + 25 = 0 में x का मान होगा, यानी कि x का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 5/2 होगा, यानी कि आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 7वां वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, समीकरण 3x² + 12x + 12 = 0 विविक्तर होगा, यानी कि विविक्तर के फार्मूले पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 12 होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्या पूछा गया है कि दी गई AP कामा क्या दिया गया है कि 4, 10, 16, 22 डॉट 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 सर्वांतर होगा, यानी कि ये किसके सर्वांतर होगा हमें ये बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का जो सही आंसर होगा 6 होगा, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है, यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वें का राइट आंसर दा वाला हो जाएगा, 75 होगा, यानी कि हमारा ये चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण परस्पर होंगे तो समान होंगे या समरूप होंगे, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। समान होंगे तभी समरूप संगत कोण हो सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला पूछा गया, बिंदु 3, 4 की y अक्ष की दूरी होगी, यानी कि y अक्ष की दूरी क्या होगी। तो जो 11 का सही आंसर हो जाएगा 11 वाले क्वेश्चन का, उसका राइट आंसर होगा 3 इकाई होगा, यानी कि सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, यानी कि हमें बताना क्या है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं ये बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बिंदु 4, 6
6 और 6,4 के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, यानी कि इसके निर्देशांक क्या हो गए हमें ये बताना है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे 4,6 ही होंगे, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा स्वयं से, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। cos 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का मान होगा, यानी कि 90 डिग्री का मान क्या होगा हमें यह बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका 0 होगा। 90 डिग्री का मान कितना क्या होता है, 0 होता है, ठीक। यानी कि सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान होगा, यानी कि ये आधा, ये इसको सॉल्व कर लेंगे। tan ए का मान क्या होगा, तो जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा क्या होगा, ये 4/3 होगा, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन जो कहा है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जी 1 होगा, यानी कि दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया 17 वाला कि वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी कि कितनी रेखा खींची जा सकती है हमें यह बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं, बस इससे अधिक नहीं खींची जा सकती हैं, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला पूछा गया है कि दी गई एपी और इंटू क्या दिया गया है, ए 5,8, और फिर 11 ... ए का मान होगा, यानी कि ए का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 होगा, यानी कि दा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। देखिए 3 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 19 वाला जो पूछा गया है कि 98 के अभाज्य गुणनफल हो गए, यानी कि 98 के अभाज्य गुणनफल क्या हो गए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 गुणे 7 पे पावर 2 होगा, यानी कि 7 स्क्वायर होगा, यानी कि 2 × 7 स्क्वायर हो जाएगा। दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 20 वाला जो पूछा गया है कि 15, 18 और 24 का लासा है, यानी कि इसका लासा क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर निकल कर आएगा 360 होगा, यानी कि दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर यहाँ तक होगा कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन को आप लोग को दिखा देते हैं, बता देते हैं। खंड ख यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से देखिए 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, सभी खंड को करना है। 12 नंबर का सभी क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का क्या है, 2-2 नंबर का आप लोगों का 6 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन अभाज्य गुणनफल के एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग को क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं और अच्छे तरीके से आप लोग इसको तैयार कीजिएगा। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन जितने भी बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान भी यहाँ पर ज्ञात कर लीजिएगा, मूल बराबर होंगे तो इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर मान इसका भी ज्ञात कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, फार्मूला पर रख दीजिएगा, सॉल्व तुरंत हो जाएगा, तो इसको भी कर लीजिएगा। फिर अगला देखिए क्या है कि बीच की दूरी क्या होगी, इसके बीच की दूरी क्या होगी, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए फिगर, यानी कि केंद्र का वृत्त बताना है, फिगर यहाँ पर बना हुआ, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और फिर उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 8 सेंटीमीटर हो, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। और फिर देखिए निम्नलिखित, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि निम्नलिखित में से किन्हीं की 5 खंडों को करना है, बस 5 नंबर इसके लिए दिए, 20 नंबर टोटल दिए गए हैं, 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों को विलोपन विधि से हल करना है। यहाँ पर ये दिया गया है, इसको विलोपन विधि से हल कर लीजिएगा। और सिद्ध करने वाला भी आ गया, देखिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे है सिद्ध कीजिए, आप लोग बताइए, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर द्विघात, यहाँ पर बहुपद द्विघाती सूत्र पर याद करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और ये जो है आप लोग का पेज नंबर है, तीसरा पेज है ये। और चलिए चौथे पेज की ओर बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है चौथा वाला कि एक त्रिभुज, यानी कि इसका मान ज्ञात करना, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा फिगर बना करके। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग का त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला आ गया, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और ये वाला मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि मान करके आप लोग इसको मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिएगा। फिर ये वाला भी कर लीजिएगा। और फिर अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भवन के शिखर, यानी कि ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और ये वाला देखिए थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, ये वाला भी सिद्ध कर लीजिएगा, अगर आपको अथवा करके दिया गया, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला। और यहाँ पर सिद्ध करने वाला यहाँ पर दिया गया है √1
प्लस साइन ए और अपान क्या दिया गया है 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 ए, यानी कि ये वाला दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन है आप लोग का, अथवा करके इसमें ऑफर आप लोगों के लिए दिया गया है। आप लोग चाहिए ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति वाला सवाल मान निकाल लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, सभी का मान रख दीजिएगा, साइन 30 का मान रख दीजिएगा, उस 10 45 का मान रख दीजिएगा, उस कौशे की ये सभी मान करके आप लोग काट पीट के सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 5वां क्वेश्चन दिया गया ये वाला, चाहे आप कीजिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके इसमें दिया गया है, चाहे आप निर्देशांक बिंदुओं पर निर्देशांक याद कीजिए, यही आप लोग का पेपर था। तो आप लोग को यही पेपर था, इससे आगे और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये पेपर आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा एंड आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग को बता दिए एंड समझा दिए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को पहुँचा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।